हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, जो कि है 2025 का क्वेश्चन। ये कोड नंबर है। ठीक है, सेट 1 2025 का सेट 1 कोड नंबर लिख लेना 6511। ठीक है, तो जिसमें सेक्शन ए आज हम करने वाले हैं सिर्फ सेक्शन ए। ठीक है, अगले वीडियो में सेक्शन बी सी डी इस तरह हम सेक्शन वाइज वीडियो बनाएंगे ताकि तुम लोगों को इजी हो पढ़ने में। अच्छा, देखो इसको कैसे करना है। क्वेश्चन गिवन है, इफ ए इज इक्वल टू, ये गिवन है ए, देन हमें निकालना है ए इनवर्स, मतलब ए इनवर्स निकालना है। तो तुम लोगों को अगर याद है ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, एडजेंट ऑफ ए बाय मॉड ऑफ ए, एडजेंट ऑफ ए बाय मॉड ऑफ ए। अब देखो एक मार्क के लिए ये 1 मार्क है। ठीक है, सेक्शन ए जो है ना ये मार्क 1 का है। तो 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए अगर तुम इतना बड़ा के लिखोगे, मतलब तुम पहले निकालोगे A11 A12, उसके बाद ऐसे बिठाने के बाद A11 A12 A13, उसके बाद उसको करोगे ट्रांसपोज, तो बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो इसको हम जल्दी कैसे करना है वो आज हम सीखेंगे। तो देखो कैसे करेंगे हम जल्दी से। ठीक है, तो पहले हम एडजेंट ए निकालते हैं। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान रखना, ट्रांसपोज करना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अरे प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इतना ध्यान रखना। और एक काम करो, एक और पेन ले लो तुम लोग ताकि जल्दी हो जाए। ठीक है, इसके लिए हम इन दोनों को अलग कर देंगे। ठीक है, बंद कर देंगे, तो क्या बचेगा, इन दोनों का तुम ऑफ कर दो, मतलब इस रो और कॉलम को ऑफ कर देंगे। 1001 मतलब 1001। ठीक है, तो तुम लिख सकते हो 1001 इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लो ताकि लिखने में इजी हो जाए। सॉरी, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, उसके बाद माइनस प्लस माइनस, उसके बाद प्लस माइनस प्लस। अब हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों को ऑफ कर दिया, तो 1001। ठीक है, सेकंड वाले को ऑफ करेंगे तो कितना बचेगा, 0001। अब लास्ट वाले को ऑफ करेंगे तो कितना बचेगा, 0001 तुम इससे भी शॉर्टकट कर सकते हो, मतलब डायरेक्ट, इसको बोलते हैं डायरेक्ट। ठीक है, एक डायरेक्ट दिखा देता हूँ, एक को मैं डायरेक्ट सिखा देता हूँ कैसे लिखना है। अच्छा, इनको ऑफ कर लो, क्या बचेगा, 001 मतलब 01 का 0 और 0, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, या फिर अगर डायरेक्ट दिमाग में फिक्स नहीं होता तो तुम इस तरीके से कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसे इसको ऑफ करते हैं, -1 प्लस -1 और 0, मतलब इसका आंसर आ जाएगा क्या, -1। अभी ब्रैकेट से लिख दो -1, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और अब आखिरी वाले इस वाले का, मतलब इसको यार फिर रॉ कॉलम ऑफ कर दो, तो क्या बचेगा, -1 0 0, मतलब अरे मतलब अल्टीमेटली क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। अब लास्ट वाले में आ जाते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं, 0010 मतलब कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको ऑफ करेंगे तो -1 0 0 0, मतलब ये भी क्या आ जाएगा, 0। लास्ट वाले को ऑफ करो, मतलब -1 1 1 0 0, मतलब माइनस का 1। ठीक है, और ट्रांसपोज समझे कैसे करना है। इसको तुम डेट कर लो, 1 का 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसको यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 0। समझे कि नहीं, मुझे ये बताओ। आई होप समझ में आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे ट्रांसपोज। क्या कर देंगे, ट्रांसपोज, मतलब रॉ से रॉ को कर देंगे कॉलम में चेंज। ट्रांसपोज का मतलब ही तो क्या होता था, रॉ को कॉलम में चेंज, मतलब 1 0 0, मतलब इसको ऐसे करके लिख देंगे 1 0 0। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 प्लस माइनस -1 और 0 और 0 0 -1 0 0 -1। समझे कि नहीं, देखो आई होप एडजेंट को कैसे निकालना है शॉर्टकट में तुम लोग को याद, मतलब समझ में आ गया है ये पार्ट। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया तो बाकी पार्ट हम कर लेते हैं। इसको नोट कर लो जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब लिख देंगे, कितना आया था हम लोगों का, 1 0 0 0 -1 0 और 0 0 -1, मे भी यही था, आई होप यही था। ठीक है, अब निकालो तुम एडजेंट निकालो, सॉरी मॉडुलस ऑफ
डिटरमिनेंट निकाल, डिटरमिनेंट्स जल्दी। अब डिटरमिनेंट्स किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे? इजी वे के, सॉरी हम काम करें, इसको ले लेते हैं, ठीक है, -1। -1 अगर हम ले लेते हैं तो -1 और ये ऑफ हो जाएगा, ये वाला सेक्शन ऑफ हो जाएगा, मतलब 1 1, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा 1 - 0 मतलब -1, मतलब अल्टीमेटली कितना बच गया -1। अब -1 को मतलब हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, माइनस दे के 0 1 0 0 0 -1 0 और 0 0 -1, ऐसे भी लिख सकते हैं। -1 × 1 मतलब -1, माइनस को हम आगे लिख देते, नीचे का 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम माइनस से अगर इंटू करेंगे तो कितना जाएगा, -1 0 0, माइनस से इंटू, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 0 माइनस माइनस +1, 0 का तो 0 बच जाएगा, 0 0 और माइनस माइनस का +1, ये हो गया फाइनल आंसर। कौन सा वाला आंसर मिला देख लो, इसका आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन मिल जाएगा। समझे? समझ में आया तो नोट कर लो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, इफ a इक्वल टू 3i कैप प्लस 2 j कैप माइनस k कैप एंड b वेक्टर इक्वल्स टू i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? a वेक्टर पैरेलल टू b वेक्टर होगा, मतलब a के साथ b पैरेलल में होगा, या परपेंडिकुलर होगा, या b का मॉड a के मॉड से ज्यादा होगा, या फिर दोनों इक्वल होंगे। ऐसे सब मॉड नहीं दिया, कौन सा होगा? तो देखो यहाँ पर एक काम करेंगे हम लोग, देखो अगर हम a के साथ b को इंटू करते हैं, देखते क्या होता है, अगर 0 आ जाएगा, a इंटू बी अगर 0 हो जाता है तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये आता है तुम लोगों को। और पैरेलल क्या चेक करते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1, ऐसे चेक करते हैं। तो पहले हम इंटू करके देख लेते हैं। देखो मुझे नहीं पता ये क्या होगा, पैरेलल हो गया परपेंडिकुलर, तो मुझे लगता है ये परपेंडिकुलर होगा। क्यों? 3 3 -2 -1 इसलिए बोला है, देखते हैं। अच्छा स्टेप वाइज करते हैं, 2j कैप माइनस k कैप और इंटू माइनस j कैप प्लस k कैप। देखो 3 के साथ 1 मतलब 3 1 जा, प्लस 2 इंटू -1 j के साथ j, ये तो आता है ना i के साथ i वाला, j के साथ j और k के साथ, ठीक है। और यहाँ पर प्लस दे देते, ठीक है, माइनस का 1 इंटू 1, समझे? अच्छा 3 1 जो 3 प्लस माइनस -2 तो 2 प्लस माइनस -1 1, मतलब यार 0 आ जाएगा। 0 का मतलब क्या हो जाएगा, a वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। लो मिल गया। अगर ये 0 नहीं होता तो हम क्या चेक करते, a1/a2 मतलब 3 बाई, या से 3 इधर से 1, 3/1, b1/b2 मतलब यहाँ से 2 उधर से -1। तो देखो इनमें कोई मिल है ही नहीं, यहाँ पे 3 आ जाएगा या -2, इक्वल नहीं है ना, मतलब पैरेलल नहीं होगा। समझे? समझ में आया तो नोट कर जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 mod of x by x dx, इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को बोला है। देखो इसको कैसे करोगे, देखो पार्ट करो, -1 1 बीच में रख दो 0। तुम लोगों को पता है mod x का वैल्यू 0 टू मतलब 0 से अगर ज्यादा होता है तो इसका वैल्यू पॉजिटिव x में आता है, तो 0 से अगर कम होता है तो कितना आता है, -x में जाता है। अगर ये याद है तो है, अगर नहीं है तो सीख लो। अगर 0 से कम होगा तो mod x का वैल्यू -x में लेना पड़ेगा, अगर ज्यादा होगा तो x में। लेकिन यहाँ पर तो -1 से 1 है, तो क्या लो, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ले लो। कैसे? -1 से 0 तोड़ दो, x dx प्लस इसको 0 to 1 ले लो, mod of x dx, ठीक है। थोड़ा फास्ट करने वाला हो ताकि जल्दी जल्दी खत्म हो सके, ठीक है। अब देखो -1 से 0 के बीच में का जो इंटरवल है ना, लिमिट है, इसमें क्या आ जाएगा, mod x का वैल्यू -x/x dx, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 to 1 प्लस x/x dx, समझे? x मर गया, इंटीग्रेशन ऑफ -1 मतलब -1 dx, ठीक है, प्लस इसे कैंसिल 0 to 1 1 dx, वहां तो लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। अब माइनस dx का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, सिर्फ -x, सिर्फ -x, dx का इंटीग्रेशन x और सामने का माइनस, एक काम कर दो माइनस को ले जाओ बाहर, ठीक है, लिमिट बिठा दो 0 to -1 मतलब, और प्लस इधर भी कितना आ जाएगा, x इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट बिठा दो 0 to 0, ठीक है, माइनस यहाँ पर देखो 0 माइनस
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 माइनस -1, समझे? ये वाला पार्ट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट ना -1, इसको इस तरह लिख दो, ये इधर क्या जाएगा, -1, सॉरी 1 माइनस 0, ठीक है। अब देखिए ये तो 0 हो गया, माइनस 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 +1 और +1, 0 0 -1 कैंसिल, कितना आ जाएगा आंसर 0, समझे? इसका आंसर आ जाएगा 0। कौन सा वाला ऑप्शन ठीक है? किधर गया बी, ऑप्शन बी करेक्ट, समझे? जल्दी नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, व्हिच इज नॉट होमोजेनियस। हमें जो ऑप्शन गिवन है 4 ऑप्शन, उनमें कौन सा होमोजेनियस नहीं होगा पूछा है, व्हिच इज नॉट होमोजेनियस, ठीक है। तो देखो होमोजेनियस का जो फॉर्मूला होता है dy/dx इक्वल टू डेल, सॉरी फाई ऑफ y बाई एक्स, फाई मान लो या फिर कोई f मान लो, dy/dx का वैल्यू f ऑफ y बाई एक्स इस काइंड में होना चाहिए। ये होता है इसका फॉर्मूला, मतलब जनरल टर्म होमोजेनियस का जनरल टर्म होता है। इसका मतलब अगर हम इसको पकड़ते हैं y² माइनस एक्स वाई, ठीक है, इसको कुछ ले लेते हैं, मान लो f लिखते हैं, f, ठीक है। तो देखो इसको अगर हम तोड़ेंगे ना, और dy/df का वैल्यू होता है 0। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है, हमें निकालना है होमोजेनियस फंक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट होमोजेनियस। मतलब हमें जो 4 ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से कौन सा होमोजेनियस नहीं होगा, नॉट होमोजेनियस, ठीक है। तो पहले होमोजेनियस का जनरल टर्म सीख लो। होमोजेनियस का होगा मतलब dy/dx इक्वल टू f ऑफ y बाई एक्स, इस टर्म में अगर होता है तो ये होमोजेनियस होगा, अगर नहीं होता तो नहीं होगा। तो चेक करते हैं, इसको बदल देते हैं, मान लेते y² माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, 0 पुट कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो y² इक्वल टू कितना आ जाएगा, x/y, इधर से y से y मर गया, मतलब y इज इक्वल टू x, या फिर हम लिख सकते हैं ना इसको y बाई एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब y बाई एक्स है, y बाई एक्स है। या फिर मान लो यहाँ पे डेरिवेटिव कर लो, सबसे ज्यादा इजी होगा डेरिवेटिव कर लो। यहाँ पर हम डेरिवेटिव कर कितना आ जाएगा 2y dy/dx, डेरिवेटिव ऐसे करेंगे यार, डायरेक्ट, ठीक है। माइनस यहाँ पे तो u भी बैठ जाएगा, u भी, x का तो x dy/dx और प्लस, अच्छा प्लस माइनस से माइनस लिख दे डायरेक्ट, माइनस y के लिए x को अगर करेंगे डी x/x 1 आ जाएगा, तो छोड़ो ऐसे, मतलब यहाँ से हम dy/dx कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू y, और dy/dx इज इक्वल टू y/2y माइनस एक्स, मतलब एक काइंड ऑफ इस टाइप में आ गया, मतलब ये होमोजेनियस हो जाएगा, मतलब ये तो होमोजेनियस हो गई होगा। यहाँ पर भी एक्स वाई दोनों फ्री है, इजी तरीके से समझो, यहाँ पर एक्स वाई क्या है, फ्री है ना, मतलब ये भी होमोजेनियस हो जाएगा। यहाँ पर तो देखो वाई बाई एक्स तो है ही, डी बाई डी एक्स कर लेंगे तो ये भी होमोजेनियस हो जाएगा इसीलिए। लेकिन इसको अगर हम करेंगे tan x माइनस sec y इज इक्वल टू 0 लेते हैं, तो tan x इज इक्वल टू sec y यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर अगर हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इस tan x का आ जाएगा sec स्क्वायर x, और sec x का कितना आ जाएगा, sec x tan x sec y tan y, sec y tan y और dy बाई dx। इधर से अगर हम लिखते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू, ये इनटू में साइड से जाएगा तो sec स्क्वायर x बाई sec y tan y dy dx, ऊपर x नीचे, मतलब ये उल्टा हो गया, मतलब ये हम लोग के लिए होमोजेनियस नहीं होगा। इसका आंसर देखिए, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो, x के रेस्पेक्ट छोड़ो, सिंपल वे में समझ लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो गिवन है, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू mod ऑफ x प्लस mod ऑफ x माइनस 1, तो ये ऑप्शन गिवन है, ये कॉन्टिन्यूअस होगा, डिफरेंशियल भी होगा 0 और 1 के लिए, या फिर डिफरेंशियल होगा लेकिन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, या फिर कॉन्टिन्यूअस होगा डिफरेंशियल, कौन सा वाला मतलब करेक्ट आंसर होगा, या दोनों ही नहीं होगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन, समझिए, ये जो गिवन है ये कॉन्टिन्यूअस होगा या डिफरेंशिएबल होगा या दोनों होगा, या फिर कॉन्टिन्यूअस होगा लेकिन डिफरेंशियल नहीं होगा, कौन सा वाला करेक्ट होगा, ठीक है। तो देखो तुम लोग अगर याद हो, देखो मॉड ऑफ एक्स एक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, क्यों, ग्राफ से समझो, अगर मॉड का 0 से बड़ा होता है तो पॉजिटिव में, या फिर छोटा होता है तो नेगेटिव, तो देखो कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस होगा।
मतलब ये भी कॉन्टिन्यूअस है और इसी तरीके से x माइनस वन भी कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, मॉडुलस का कोई भी फंक्शन अगर होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। मैं समझा दिया ग्राफिकली। मतलब ये जो एफ ऑफ एक्स है ना, ये तो कॉन्टिन्यूअस होगा एक्स जीरो में भी और वन में भी। ठीक है, समझे। अब एक काम करते हैं, मतलब कॉन्टिन्यूअस तो हो गया ये, समझे। मतलब कॉन्टिन्यूअस होगा या मतलब ए हो सकता है या फिर सी हो सकता है, मतलब ए हो सकता है या फिर सी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस तो ये होगा पक्का, समझे। अब देखते हैं डिफरेंशियल होगा कि नहीं। तो सुनो, एक काम करते हैं, जीरो वन के लिए ना हम जीरो से छोटा लेते हैं। मतलब अगर एक्स जीरो से उल्टा लिख दिया, एक्स लेस देन अगर जीरो होता है, इसका कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो छोटा मतलब माइनस एक्स, और ये भी कितना आ जाएगा प्लस मतलब माइनस एक्स माइनस वन, समझे। जीरो से अगर छोटा होगा तो मॉड कर लो, नेगेटिव में होता है। ठीक है, तो माइनस एक्स प्लस वन मतलब कितना जाएगा, माइनस टू एक्स प्लस वन, और एफ डैश एक्स कितना जाएगा, इसको डिविडेट कर लो तो माइनस टू हो जाएगा। इतना तो क्लियर है ना। अब अरे कमाल कर गया, इसको इस कर दो। अब चेक करते हैं, अगर ये जीरो से बड़ा होता है तो क्या हो जाएगा। जीरो से बड़ा कितना होगा, पॉजिटिव एक्स प्लस वन, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मतलब ये जाएगा टू एक्स माइनस वन। अगर इसको हम डेरिवेटिव करेंगे तो कितना जाएगा, टू। ये इक्वल है क्या, इक्वल है नहीं, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल तो होगा नहीं, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये लेफ्ट हैंड लिमिट सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना होता है, तभी तो ये डिफरेंशिएबल होगा। मतलब आंसर जाएगा सी, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। समझे, समझ में आया तो लाइक करो और जल्दी नोट करो। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से करना। ठीक है, क्वेश्चन गिवन है, इफ ए इज इक्वल टू सॉरी माइक, ठीक है, ए इज इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर टू। ठीक है, मतलब मान लो ए एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, और ए का ऑर्डर है टू बाई टू, ऐसा। ठीक है, अब हमें गिवन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए गिवन है फोर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना गिवन है, फोर। तो हमें निकालना होगा डिटर्मिनेंट ऑफ फोर एडजेंट ऑफ ए, समझे। इस तरह से पहले फॉर्मूला सीखो। डिटर्मिनेंट ऑफ, मान लो कोई भी एक कांस्टेंट ले लेते हैं, मान लो के, एडजेंट ऑफ ए, के कोई सा भी नंबर है। ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है ना वो होता है के टू द पावर एन, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन। ये है इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला को जल्दी जल्दी नोट करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूला को तुम्हें समझ लेना तो ये आंसर एकदम इजी हो जाएगा। ऑर्डर टू मतलब एन का वैल्यू कितना आ गया, टू। अब हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ फोर एडजेंट ऑफ ए, मतलब फोर टू दी, फॉर्मूला लिखते पहले के टू द पावर एन और डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन। अब देखो के कितना है हम लोग के पास, फोर, एन कितना है, टू, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है, फोर, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना गिवन है, फोर, फोर टू द पावर टू माइनस वन, मतलब ये आ जाएगा 16 इंटू फोर, मतलब 64। ये हो गया आंसर। इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। मान लो क्वेश्चन में फोर ना देके थ्री भी दे सकते हैं, थ्री, और यहाँ पर मान लो टेन, मान लो टेन। ठीक है, तो क्वेश्चन होगा डिटर्मिनेंट ऑफ, ऐसे ना देके ऐसे भी दे सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ थ्री एडजेंट ऑफ ए, इस तरह के क्वेश्चन भी दे सकता है एक्स्ट्रा पार्ट। मान लो ये मतलब कोई सा क्वेश्चन तुम्हें क्या ले, और ऑर्डर क्या लिख सकते हो, ऑर्डर मान लेते हैं थ्री, मान लो ऑर्डर थ्री गिवन है, तो तुम्हें लिखना होगा थ्री बार एन एट द पावर एन माइनस वन, मतलब थ्री क्यूब, और डिटरमिनेंट ऑफ कितना है, टेन। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में तो फोर है ना, ये तो अलग है, टेन होल टू द पावर थ्री माइनस वन। इस तरीके से इसको करना पड़ेगा, मतलब स्क्वायर हंड्रेड, 900, समझे। आई होप ये वाला क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया है, तो नोट करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7 जो गिवन है ना, अच्छा क्या निकालना है, नहीं लिखा, एफ बार, ई एंड एफ आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, तुम लोगों को अगर याद है, अगर इंडिपेंडेंस इवेंट होता है तो क्या होता है, पी ऑफ ई यूनियन एफ, इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू होता है, फॉर्मूला होता है पी ऑफ ई
इंटू पी ऑफ एफ, ये होता है फॉर्मूला। तो हमें पी ऑफ ई गिवन है, पी ऑफ एफ भी गिवन है, निकालना है पी ऑफ ई बाई एफ बार, मतलब एफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी तरीके से करते हैं। पी ऑफ ई बाई एफ बार इज इक्वल टू, कम लिख सकते हैं पी ऑफ ई इंटरसेक्शन पी ऑफ एफ डिवाइडेड बाई पी ऑफ एफ बार, लिख सकते हैं ना, लिख दो। अब इसको क्या लिख देंगे, इस तरीके से लिख देंगे पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ बार डिवाइड बाई पी ऑफ एफ बार, ये मर गया, क्या बच गया पी ऑफ ई, और पी ऑफ ई कितना है हम लोगों के पास 2/3। और ये ऐसे भी समझ सकते हो पी ऑफ एफ बार मतलब एफ नहीं है, अगर एफ नहीं होगा दो इंडिविजुअल फैक्टर में से, अगर एफ को हम ना कर देंगे तो कितना बच जाएगा पी ऑफ ई। तो पी ऑफ ई फॉर्मूला से समझो या कॉन्सेप्ट से समझो, एक ही चीज है, ठीक है, नोट कर लो जल्दी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 इन 0,2 इंटरवल, और ये क्लोज इंटरवल है, ठीक है। क्लोज इंटरवल का मतलब कितना है, स्टार्ट होगा 0 से एंड होगा 2 से, लेकिन ओपन का मतलब क्या होता है 0 के बाद से स्टार्ट होगा और 2 के पहले खत्म हो जाएगा। तो देखो ये एकदम इजी सवाल है भाई, मुझे नहीं पता इसको क्यों दिया, लेकिन इस सवाल में भी तुम लोग गलती करोगे, एकदम इजी है, हम ज्यादा फॉर्मूला नहीं पकड़ेंगे, 1 मार्क का क्वेश्चन है, जल्दी से खत्म कर लेंगे। कितना गिवन है, मैक्सिमम निकालना है, तो 0,2 में मैक्सिमम कौन सा है 2, बिठा दो एफ का वैल्यू 2, लो खत्म चलो। अच्छा प्लस 2 का क्यूब 6 है ना, 2 का कितना 6 है, नहीं 2 का होता है 8, गलती मत करना, प्लस 2 इधर से 2 चला गया 2 प्लस 2 तो 4, लो खत्म चलो, जल्दी नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है, ए मतलब ये मैट्रिक्स गिवन है, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 कॉलम 3 रो 3 कॉलम, मतलब 3/3 का ऑर्डर, मतलब ए का ऑर्डर है 3/3, बी का ऑर्डर है 3 रो 1 कॉलम मतलब 3/1, और सी का कितना है 1 रो 3 कॉलम 1। तो हमें पूछा गया है कि कौन सा वाला पॉसिबल होगा, विच इज डिफाइंड, मतलब ये होगा ये या फिर ये। तो देखो इसको अगर तुम मल्टीप्लाई कर जाओगे तो खत्म भाई, 1 मार्क का क्वेश्चन है, ए के साथ बी मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कितना करना, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। ए का ऑर्डर है 3/3, बी को देखते हैं, बी का ऑर्डर है 3/1। तो हमें क्या पता है, पहले का लास्ट और दूसरे का फर्स्ट इक्वल होना चाहिए, मतलब ये दोनों तो इक्वल है ना, ए का है 3/3 और बी का है 3/1, मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल, मतलब ए इंटू बी, मतलब ए भी पॉसिबल है, ए भी पॉसिबल है, लेकिन बी ए पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि बी के पास 1 है ना, तो उल्टा लिखोगे तो बी होगा 3/1 और ए होगा 3/3, इसका तो ये मैच नहीं करता, मैच नहीं करेगा तो बी ए पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। अब मतलब ये तो ठीक है, बी ऐसी लास्ट में कितना है 3, फर्स्ट में कितना है 1, मैच नहीं किया ना, मतलब एसी भी पॉसिबल नहीं होगा, मतलब बी तो होगा ही नहीं, और ऑल ए बी ऐसी ऐसी तो यहाँ पे भी ना बोल दिया तुम लोगों ने, मतलब क्या देखने को मिलता है, सिर्फ ए भी पॉसिबल है, मतलब ऑप्शन ए, समझे, नोट करो जल्दी। अगर कोई सी पार्ट अगर समझ ना आए ना तो कमेंट जरूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है, ये एक डेरिवेटिव गिवन है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to the power 1 by x divided by x square dx is equal to k into 2 to the power 1 by x plus c, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं, मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर गलती करेंगे। अच्छा पहले तुम खुद से ट्राई करो, पॉज करके खुद से एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, यहाँ पर पहले हम ये कर लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको कुछ लिख लेते हैं, 1/x को हम t ले लेते हैं, 1/x को t लग कर लेते हैं, तो 1/x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1/-x² या फिर -1/x², कैसे, तो देखो समझ लो, 1/x को क्या लिख सकते हैं, x -1 इक्वल टू t, और इधर अगर हम डेरिवेटिव करेंगे कितना आ जाएगा -1 सामने आ जाएगा, x की पावर -1 इज इक्वल टू dt बाई dx, तो -1 x की पावर -2 इज इक्वल टू dt बाई dx, और -1/x² और -2 है ना, मतलब नीचे आ जाएगा ये,
इसी प्रकार हो जाएगा। और dx ले जाओ सामने इज इक्वल टू dt। एक और काम कर लो, माइनस को भी साइड साइड कर लो, मतलब 1/x² dx, 1/x लो माइनस dt। ठीक है, अब फिर कर देते यहाँ पे टू टू द पावर 1/x को क्या लिखा था हम लोगों ने t, और 1/dx/x² कितना आ जाएगा माइनस का dt, तो माइनस निकाल लो बाहर। और टू टू द पावर t, ए टू द पावर x का इंटीग्रेशन कितना था, ए टू द पावर x बाई log a, ये भी सेम लिखेंगे, माइनस तो बाहर आ जाएगा, टू टू द पावर t बाई log 2 प्लस c। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस, तो ठीक है माइनस 1/log 2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और टू टू द पावर ये कितना है 1/x। ठीक है, और ये किसके इक्वल है नाउ, इंटीग्रेशन ऑफ टू टू द पावर 1/x, या तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, इज इक्वल टू k टू टू द पावर 1/x प्लस c। और इसका वैल्यू क्या है अभी अभी -1/log 2 टू टू द पावर 1/x प्लस c नहीं लिखा है, ये फॉर्मूला है, इज इक्वल टू k टू द पावर 1/x। तो ध्यान से कंपेयर करो, कंपेयर करने से क्या मिलेगा, k का वैल्यू कितना जाएगा, k इज इक्वल टू हो जाएगा -1/log 2। तो लो, आई होप आज का वीडियो तुम लोगों को पसंद आया है, और जो भी पार्ट तुम्हें समझ में नहीं आया वो कमेंट में जरूर लिखना, अगले पार्ट में खत्म कर लेंगे। ठीक है, और अगले पार्ट में हम सेक्शन ए का बाकी जो 10 क्वेश्चन बच गए उनको कंप्लीट कर लेंगे, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। ओके, बाय।